हर हर महादेव। दोस्तों, 22 जून 2026 का दिन अत्यंत विशेष माना जा रहा है। इस दिन सोमवार और अष्टमी तिथि का दुर्लभ संयोग बन रहा है। शिव भक्तों के लिए यह अवसर किसी वरदान से कम नहीं माना जाता। कहा जाता है कि जब सोमवार और अष्टमी का योग बनता है तब भगवान शिव की कृपा पृथ्वी पर विशेष रूप से बरसती है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों के प्रेम और श्रद्धा से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ, महंगे अनुष्ठान या कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं होती। सच्चे मन से किया गया छोटा सा समर्पण भी महादेव को प्रिय होता है। शिव महापुराण में वर्णन मिलता है कि सोमवार की अष्टमी का दिन भगवान शिव और माता पार्वती की दिव्य कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। इस दिन किया गया जप, तप, दान और पूजा सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फलदायी मानी जाती है। कहा जाता है कि यदि 22 जून 2026 सोमवार की अष्टमी के दिन कोई भक्त श्रद्धा से भगवान शिव को केवल एक बेलपत्र और एक श्वेत पुष्प भी अर्पित कर दे तो महादेव उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। आपने कुछ मांगा हो या न मांगा हो, लेकिन शिव कृपा आपके जीवन में प्रवेश करने लगती है। मित्रों, आज के समय में अधिकांश लोग किसी न किसी समस्या से परेशान हैं। किसी को आर्थिक संकट है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा, किसी के विवाह में बाधा है, किसी के घर में कलह है, तो कोई मानसिक तनाव से जूझ रहा है। ऐसे समय में भगवान शिव की शरण सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। मान्यता है कि सोमवार की अष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव के मंदिर जाएं। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो घर में स्थापित शिवलिंग या भगवान शिव की तस्वीर के सामने दीपक जलाकर पूजा करें। इसके बाद उत्तर दिशा की ओर मुख करके 7 बार जल अर्पित करें। प्रत्येक बार नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। मान्यता है कि यह उपाय जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होता है और शुभ अवसरों के द्वार खोलता है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। बेलपत्र की 3 पत्तियां त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानी जाती हैं। साथ ही ये त्रिगुण, त्रिकाल और त्रिशक्ति का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए जब भक्त श्रद्धा से बेलपत्र अर्पित करता है तो उसे अनेक दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि संभव हो तो 22 जून 2026 को बेलपत्र पर चंदन का तिलक लगाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। यदि शुद्ध देसी गाय का दूध उपलब्ध हो तो बेलपत्र के मध्य भाग पर कुछ बूंदें दूध की लगाकर अर्पित करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव को सफेद पुष्प अर्पित करने से मन की अशांति दूर होती है। सफेद रंग पवित्रता, शांति और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए सफेद कनेर, चमेली या कोई भी श्वेत पुष्प श्रद्धा से अर्पित किया जा सकता है। दोस्तों, भगवान शिव केवल बाहरी वस्तुओं को नहीं देखते, वे भक्त के मन के भाव देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास पूजा सामग्री उपलब्ध नहीं है लेकिन उसका मन सच्ची श्रद्धा से भरा हुआ है तो केवल जल अर्पित करने से भी भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। शिव महापुराण में यह भी बताया गया है कि भगवान शिव अपने भक्तों के दुखों को तुरंत समाप्त नहीं करते, बल्कि उन्हें उन दुखों को सहने की शक्ति प्रदान करते हैं। यही शक्ति धीरे धीरे जीवन की परिस्थितियों को बदल देती है। एक सुंदर उदाहरण दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को पथरीले मार्ग पर चलना हो और उसके पैरों में जूते हों तो पत्थरों का दर्द कम हो जाता है। उसी प्रकार महादेव की कृपा जीवन की कठिनाइयों को समाप्त न भी करे तो उन्हें सहने की शक्ति अवश्य प्रदान करती है। 22 जून 2026 की सोमवार अष्टमी को 64 योगिनियों का विशेष महत्व भी बताया जाता है। मान्यता है कि इस दिन आदि शक्ति की दिव्य ऊर्जा अत्यंत सक्रिय रहती है। इसलिए इस दिन किया गया जप और प्रार्थना विशेष फलदायी मानी जाती है। यदि आपके मन में कोई विशेष इच्छा हो, रोजगार प्राप्त करना, व्यापार में वृद्धि, विवाह की बाधा दूर करना, संतान सुख, शिक्षा में सफलता या परिवार की सुख शांति, तो सोमवार अष्टमी के दिन 5 बेलपत्र अर्पित करके भगवान शिव से प्रार्थना करें। प्रार्थना करते समय अपनी मनोकामना स्पष्ट रूप से भगवान शिव के सामने रखें और अंत में कहें, हे देवाधिदेव महादेव, यदि यह इच्छा मेरे और मेरे परिवार के कल्याण के लिए उचित हो तो अपनी कृपा से इसे पूर्ण करें। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। मित्रों, इस दिन शिव मंत्रों का जाप भी अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो कम से कम 108 बार
नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि समय कम हो तो 21 बार या 11 बार भी श्रद्धा से जप कर सकते हैं। शिव भक्तों का विश्वास है कि नमः शिवाय केवल एक मंत्र नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है। ये मंत्र मन को शांत करता है, आत्मबल बढ़ाता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से शिव नाम का स्मरण करता है उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। उसके भीतर साहस, धैर्य और आत्मविश्वास का विकास होता है। इसलिए 22 जून 2026 सोमवार की अष्टमी को भगवान शिव का स्मरण अवश्य करें। एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्चे मन की श्रद्धा, बस यही महादेव को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। अपनी सभी चिंताओं, दुखों और परेशानियों को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दीजिए। विश्वास रखिए कि महादेव आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे और उचित समय पर आपको सही मार्ग दिखाएंगे। यदि आप भी भगवान शिव में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में एक बार अवश्य लिखें हर हर महादेव, और वीडियो को लाइक तथा शेयर करके अधिक से अधिक शिव भक्तों तक ये संदेश पहुंचाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।